नमस्कार एयरपोर्ट वालों, आर्मी वालों, शानदार एयरपोर्ट का एग्जाम चल रहा है मेरे वीरों। आज भी एग्जाम था, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो वही लोग जीके का बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। देखते हैं कितनों प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हो। और ये प्रश्न भाई कल आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया मेरे भाई लोग? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस का नारा है जय हिंद, आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, आपको याद रखना है मेरे वीरों। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। जय हिंद का, दिल्ली चलो का नारा का सुभाष चंद्र बोस ने ही। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी मेरे वीरों। भगत सिंह ने कहा इंकलाब जिंदाबाद, ये भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके बीच, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यानी किस वेद में, चार वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, किस वेद में संगीत के बारे में जानकारी मिलती है? तो श से संगीत, श से सामवेद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद में मेरे भाई लोग यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ के बारे में, यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में। ऋग्वेद में भाई लोग सावित्री, सावित्री को समर्पित, आपको पता है कौन सा? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। और अथर्ववेद में जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण के बारे में जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। सामवेद में संगीत। अगला प्रश्न आपके बीच, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? मेरे भाई लोग महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? यह प्रश्न आपको ऐसे प्रकार से पूछ रहा है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु याद रखना है भाई। महात्मा बुद्ध का जन्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, नेपाल में। और इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई लोग। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह भी याद रखना। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा था मेरे वीरों? यह सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के नारे बताओ गुरुजी। महात्मा गांधी ने कहा हे राम, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम और एक होता है पोंगल, दोनों में कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ओणम मनाया जाता है मेरे वीरे केरल में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और पोंगल मनाया जाता है मेरे वीरे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा? अरे खानवा का युद्ध मेरे भाई लोग एक पानीपत का लड़ाई था, एक खानवा का लड़ाई था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खानवा का युद्ध बाबर और किसके साथ लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच आपको याद रखना है। खानवा का युद्ध होता है 1526 और 27 में। 1526 में तो पानीपत का, और 1526 के बाद 27 में होता है खानवा का युद्ध, आपको याद रखना है। बाबर और राणा सांगा के बीच बाबर की जीत होती है, राणा सांगा की यहाँ पर हार। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? कौन बताएगा सबसे पहले? लाख बख्श की उपाधि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया दिल्ली में, याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है भाई? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, और चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये याद रखना, शुक्र ग्रह को कहा जाता है चमकीला। अगला प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? व्हाइट रेवोल्यूशन भाई, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति किससे है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। मांस उत्पादन रेड क्रांति, लाल क्रांति है। पीली क्रांति तिलन से हो जाएगी। भूरी क्रांति उर्वरक हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कौन बताएगा सबसे पहले? संविधान सभा की प्रथम बैठक
संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखना 9 दिसंबर 1946। याद रखना आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 मेरे वीरों। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत रत्न बताओ भाई। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। विज्ञान में दिया जाता है, कला में दिया जाता है, जनसेवा में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है? कौन सा समाधि स्थल राजेंद्र प्रसाद से संबंधित भाई लोग? परियाण घाट, महापरियाण घाट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू साहब की समाधि स्थल है, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गब्बन है, सेवा सदन है, निर्मला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी पुस्तकें मुंशी प्रेमचंद की है। यदि प्रश्न पूछे गोरा पुस्तक किसकी है तो मुंशी प्रेमचंद मत कर देना, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। अगला प्रश्न आपके बीच, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस बताइए। प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा 9 जनवरी। ऑप्शन सी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आते हैं। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा मेरे वीरे। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अगला प्रश्न, थल सेना का मुख्यालय कहां पर है? मेरे वीरे, थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों का मुख्यालय याद रखना नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, वायुसेना 8 अक्टूबर को और नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच 15वां प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर हो जाएगा भाई लोग झेलम नदी के किनारे। ये ना ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, झेलम नदी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके बीच कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं अच्छी लगी छोटी सी क्लास। देखते हैं कल यहाँ पर आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। तो एक बार सभी सोल्जर्स को बेस्ट ऑफ लक। थोड़ी ही देर में एक और क्लास अपलोड होने वाली है टॉप 50 क्वेश्चन की, तो वो भी जरूर देखें। जीके सीरीज पर जो भी दोस्त पहली बार है सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।